नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमौली गांव में, और मैथिली में जिसको नवका पोखर कहते हैं, यही पोखर आप तालाब देख सकते हैं जिस जगह हमारी मौजूदगी है। और यहाँ बताया जा रहा है शिव मंदिर, सामने आप देख सकते हैं शिव मंदिर का यहाँ पर बताया जा रहा है कि पूरे सृष्टि में भगवान शिव का ही लिंग का स्थापना होता है और लिंग का पूजा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं करमौली गाँव में इस वक्त हम पहुँचे हैं और शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण बड़े ही धूमधाम से इसको मना रहे हैं। अब यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे जो आयोजक हैं यहाँ पर करमौली गांव में जो शिवलिंग की स्थापना है उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबको कल्याण हो यही मुख्य उद्देश्य है। और श्री सुबोध ठाकुर द्वारा सो शिवलिंग का सो उज्जैन से मंगवा करके यहाँ हम लोग पूरे ग्रामीण मिल करके स्थापना किए हैं। इसमें सबका सहयोग है, सब मिल करके कल्याणार्थ स्थापित किया है। और ये नवका पोखर का ही चयन किया गया है, क्या विशेषता है नवका पोखर का? नवका पोखर का पूर्व से ही हम लोगों को पूर्वज के समय से ही नवका पोखर का विशेषता है, बहुत ज़्यादा विशेषता है। और इसी के नाते यहाँ पर से प्रसिद्ध स्थान था, श्राद्ध स्थल ही बना हुआ है। श्राद्ध कर्म पूर्व से होते आया है, तो इसी मान्य जगह मान्य है। इस मान्य के नाते इस जगह पर तो भोला बाबा का स्थापना किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रकाश झा है, करमौली गांव के हम वासी हैं। महाकाल का यहाँ पर उदाहरण है, उज्जैन से महाकाल मंगाए हैं और हम लोग यहाँ पर स्थापना किए हैं। कल्याण सबका कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला बात है जी। आपका नाम? धर्मनाथ झा। तो आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय भगवान शिव की जो लिंग की स्थापना की गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग जो बताया जाता है शिव का प्रतीक, और शिव का प्रतीक जो है जिनकी पूजा अर्चना हो रही है। सर, सबसे पहले तो शिव तत्व और सब तत्वों का जो प्रमुख है, इसीलिए यह है शिव जी की स्थापना हमारे जो परिवेश को बिल्कुल स्वस्थ रखे और हम में वह गुण प्राप्त हो जो निर्गुण हो, गुण के साथ साथ वो गुण पैदा हो जो सिर्फ विकास और कल्याण के लिए ही भावनात्मक हो। इसीलिए शिव जी की स्थापना की गई है। और यह जो हमारा तालाब है बड़ा ही प्राचीन है, और इस तालाब में जो गांव करमौली गांव का एक प्रसिद्ध जो दुर्गा पूजा होता है, ये गांव का एक विशिष्ट आयोजन होता है। इसमें माँ भगवती की आराधना, वेदोच्चार, तंत्रोच्चार और हर तरह से इनकी पूजा होती है। शायद मधुबनी जिला में इनकी इस पूजा का नाम है। और खासियत इस तालाब की ये है कि यहीं आकर के उनका क्या होता है, जलार्पण होता है। जब माँ भगवती की ये पूजा अर्चना का अंतिम विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है, तब इनका विसर्जन इसी पोखरा में होता है, इसी तालाब में होता है। अतः यह तालाब तो अति दिव्य इस गांव के लिए है। मेरा नाम अरुण जी है, मैं इसी गांव का निवासी हूं। यहाँ पर गांव की महिला भी घर से बाहर निकलकर यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। वैसे शिवलिंग, जिसको संस्कृत में बताया जाता है कि शिवलिंग यानी कि शिव का प्रतीक, पूरे विश्व में शिव यानी कि शिव जो निराकार जिसको कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और उनका पूजा अर्चना करने का जो मुख्य मकसद है, बताया जा रहा है कि उनकी पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। चाची, आप लोग यहाँ पे आए हैं किस लिए आए हुए हैं? हम लोग आए हैं मंदिर के शिवलिंग स्थापना हुए है, वो देखने के लिए आए हैं। छठ होइ छै, दुर्गा भसान होइ छै, एहिठाम सभक मनोकामना पूरा होइ छै। बरसाइत सेहो पूजा होइ छै। हाँ, एहिठाम और बहुत कुछ के पूजा सब होइ छै, सबके मनोकामना पूरा होइ छै। की नाम है यहाँ के? हमर गीता झा। शिवलिंग के स्थापना भऽ रहल छै। एहिठुमा बहुत प्रयोग छै, बहुत नीक छै। सब किछु के एहिठुमा पूजा भऽ रहल छै। एहिठुमा पोखरि छै, एहिठुमा शनिदेव के पूजा होइ छै, एहिठुमा बरसाइत होइ छै, एहिठुमा मंदिर छै। एहिठुमा आर आगुए बढ़ि सकैया। मानल गाम छथिन, ई सब प्रतिष्ठित गाम छै। एहिठाम विद्वान गाम ई सब छै। एहिठुमा सब किछु के बहुत नीक छै, ओहि दुआरे एहिठुमा हुनकर पूजा भऽ रहल छनि। ओहि दुआरे सब गोटा देखऽ लए आयल छै। की नाम है यहाँ के? रेखा झा। श्रवण कुमार झा, कवि जी लोग कहै छथि। एहिठाम जे शिवलिंग के स्थापना भऽ रहल छै, एकर मुख्य उद्देश्य की छै? एहिठाम मुख्य उद्देश्य तऽ छै जे एहिठाम पहिल उद्देश्य छलनि है जे आब समय साल बदललै, हमसब पक्का मकानमे रहै छी, तऽ पितर सबके किया फूसा घर बनेबै ना, ओ काठ बाँसके सेहो दिक्कत भऽ गेलै, बन्हन देनहार नहि केओ, तऽ सबके विचार भेलनि कि जे एकटा श्राद्ध स्थली बने। से एहन भऽ कऽ विचार भेलनि जे केओ एहिमे नहि कहबे नहि केलखिन। आ चंदा हुआ लागल
तऽ जकर उम्मीद नहीं छलिए ततेक चंदा भऽ गेलै। श्राद्ध स्थली तऽ 3 महीना में बनि कऽ एकदम कंप्लीट तैयार भऽ गेलै, तकर बावजूदो ओतेक पाइ रहि गेलै। तहन लोकके विचार भेलनि कि जे आहा एहिठाम एकटा जलाशय अहिए बड़ पीपर श्राद्ध स्थली भऽ गेल, महादेवक मंदिर जे एकटा बनि जैते तऽ बहुत बच्चा बूढ़के उपकार होइतनि। जवान तऽ कतौ जाकऽ पूजा कऽ अबै छथि, बच्चा बूढ़के एक लोटा जल चढ़बऽके एहिठाम सुविधा भेट जैतनि। महादेवके कृपा मोनमे भेलनि, बनि कऽ तैयार भऽ गेलै। अजुका दिनमे हिनके कृपासँ आइ प्राण प्रतिष्ठा भऽ रहल अइ। ताहि गौआ बड्ड प्रसन्न छथि एहि बातके लऽ कऽ कि जे ई जहिना भगवान हमसब चाहलहुँ तहिना भगवान हमरा सबसँ करबा देलनि। ताहि लऽ कऽ अत्यंत प्रसन्नता अछि आइ समूचा गाँव। तो आप देख सकते हैं इस वक्त हम यहाँ पर मंदिर में जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण अभी बहुत ही खुशहाल हैं इस चीज़ को लेकर के गांव में महादेव का मंदिर, यहाँ पर शिवलिंग का पूजा हो। इस समय आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। आप देख सकते हैं ये मंदिर है शिव मंदिर, जो कि करमौली गांव में है। आप देख सकते हैं सामने ये नबका पोखर जिसको आप बता रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।